लखनऊ के आशियाना अंतर्गत स्थित रामकथा मैदान में फूड कंशन एंड एक्सपो का आयोजन 17 नवंबर से 19 नवंबर तक चलने वाला कार्यक्रम। इसमें आइसकॉम मैन्युफैक्चरिंग से लेकर अन्य खाद्य पदार्थों बनाने वाली उद्योग यंत्रों की प्रदर्शनी भी लगेगी, जिसमें छोटे एवं बड़े व्यापारियों को खुद का व्यापार शुरू करके ब्रांड किस तरह सेहत के लिए अच्छे खाद्य उत्पाद तैयार किए जा सकते हैं। आइसक्रीम मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन के अध्यक्ष अनिल मोहन तिवारी ने कहा, देश भर से उद्योग यंत्रों के निर्माताओं को एक मंच पर एकत्रित करके विभिन्न उत्पादों को देखने के साथ ही उनकी गुणवत्ता और आज के परिप्रेक्ष्य में सेहत को लेकर जागरूकता के बारे में भी जानकारी मुहैया कराई जाएगी। ये भी बताया जाएगा कि स्वादिष्ट खाद्य पदार्थों को किस तरह सेहतमंद बनाया जा सकता है। यहाँ शहरवासी यह भी जान सकते हैं कि कितने तरह के आइसक्रीम है और किसकी गुणवत्ता क्या है। इसके अलावा अन्य खाद्य पदार्थों की भी जानकारी दी जाएगी। आइए जानते हैं इस एक्सपो के चेयरमैन से मीडिया की खास बातचीत। नमस्कार, आप देख रहे हैं लखनऊ में लगा हुआ है आशियाना में आइसक्रीम मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन लखनऊ में रामकथा मैदान आशियाना में। यहाँ पर ढेर सारी कंपनियों के और एसोसिएशन के अध्यक्ष आए हुए हैं और यहाँ पर जो कार्यक्रम चल रहा है उस कार्यक्रम में मशीनें लगाई गई हैं। घर में लोग अपने आइसक्रीम की प्लांट लगाकर वो खुद का व्यापार कर सकते हैं और इस व्यापार में उनको किस तरह की प्रमोट करना है, कैसे व्यापार को बढ़ाना है, आइए उस विषय में जानकारी करते हैं। सर, आपका क्या नाम है? सर, मेरा नाम है विजय कुमार मल्होत्रा। मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ स्मॉल स्केल आइसक्रीम मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन इंडिया का। जी सर, यहाँ पर जो मैन्युफैक्चरर आपकी तरफ से आइसक्रीम की ढेर सारी मशीनें लगी हुई हैं, वो एक आम आदमी उसको खरीद सकता है क्या? बिल्कुल जी, ये जो एग्जीबिशन लगाई गई है ये मीडियम वर्ग और छोटे वर्ग के लोगों के लिए लगाई गई है, जो इसको ट्रेड को अपना छोटा सा आशियाना बनाकर अपनी छोटी फैक्ट्री लगाकर और अपने बच्चों का पेट पाल सकता है। उन्हीं के लिए ये नई जानकारी, तकनीक, नई मशीनें, आजकल बहुत तरह की नई मशीनें आई हैं जिसमें बिजली की बड़ी बचत होती है। यही मेंबरों को सबको बताया जाएगा और मेंबरों को इसकी पूरी जानकारी दी जाएगी सर, जिससे कि वो अपने धंधे को सुचारू रूप से चला सके। सर, एक छोटी सी मशीन लगाने के लिए एक आम आदमी को कितनी जगह की आवश्यकता होती है? ऐसा है जी, 100 गज में मिनिमम 100 गज में या इससे छोटा अगर प्लांट लगाना चाहता है तो 50 गज में भी लग सकता है। इससे बड़ा लगाना चाहे 200-300 को तो उसकी कैपेसिटी पे आधारित है। सर, इसमें आम आदमी को जीएसटी को लेकर कोई अड़चनें आती हैं? ऐसा है जी, जीएसटी में हम अपनी सरकार से रिक्वेस्ट करते हैं। सरकार ने हमें एक कंपोजिशन स्कीम बनाई थी हम छोटे व्यापारियों के लिए। 2017 में जब जीएसटी आया था उस दिन जीएसटी अनाउंस होने के बाद ठीक 3 दिन के बाद हमें तंबाकू, पान, गुटखा के साथ जोड़कर कंपोजिशन स्कीम से बाहर निकालकर हमारे छोटे व्यापारियों पर बहुत ही घात लगा हमें और हमारे साथ बहुत ही बड़ा अन्याय किया गया। और उसके बाद इन्होंने जो वैट में 20 लाख की सेल थी, 20 लाख की सेल में टैक्स नहीं लेना पड़ता था, अब 40 लाख सेल कर दी। उसमें से भी छोटे व्यापारियों को इन्होंने बाहर निकाल दिया और हमें बड़ी कंपनियों के साथ जोड़कर 18% में डाल दिया, जो कि नाइंसाफ़ी है। मेरी सरकार से हाथ जोड़कर विनती है कि वो हमें कंपोजिशन स्कीम दे जिससे हमारे छोटे भाई जिनकी सेल 1.5 करोड़ से नीचे है, किसी की सेल 50 लाख है, किसी की 30 लाख है, किसी की 40 लाख है, तो वो कंपोजिशन में 1% पे काम कर। मतलब आपका कहना है कि कंपोजिशन स्कीम के तहत नहीं रखा गया, इसलिए छोटे व्यापारियों को कमर टूट गई है। बहुत फैक्ट्रियाँ बंद हो चुकी हैं और बाकी बंद होने के कगार पर खड़ी हैं। अच्छा, जो कंपोजिशन स्कीम नहीं मिली तो हमारे छोटे व्यापारी धंधा नहीं कर। उत्तर प्रदेश सरकार कहती है कि हम प्लांट लगवा रहे हैं, नए उद्योग लगवा रहे हैं। सब बात आपकी ठीक है, वो कह रही है। मेरा उत्तर प्रदेश सरकार के माननीय डिप्टी चीफ मिनिस्टर जी भी आए थे, ब्रजेश पाठक जी। मेरा उनसे भी हाथ जोड़कर विनती है वो हमारी फरियाद मोदी जी तक पहुंचाएं। मोदी जी तो सर विदेशों में जाते हैं, कहते हैं हम उद्योग लगवा रहे हैं, और जबकि आप कह रहे हैं कि उद्योग बंद हो रहे हैं। सर, ये क्या मामला है? मोदी जी का कहना यह है कि मैं छोटे उद्योगों को बढ़ावा दे रहा हूँ जी, लेकिन अगर वो हमारे भी उद्योग ट्रेड पर ध्यान दें तो हम उनके बहुत ही सहानुभूति होंगे, बहुत ही आभारी होंगे। तो सर, अगर जीएसटी की वजह से अगर ये दिक्कतें आ रही हैं तो अभी तक क्या इस पर नई कोई योजना आप लोगों की तरफ एसोसिएशन में नहीं? हाई कोर्टों में केस डाला हुआ है हमने। हिंदुस्तान का कोई ऐसा चीफ वित्त मंत्री नहीं जिससे ना मिले हो। अरुण जेटली जी से मिले, सबसे मिले, सबसे हाथ जोड़ के विनती की कि हमें कंपोजिशन स्कीम दिलवाई जाए। अच्छा, ठीक है सर, थैंक यू।